देवियों और सज्जनों, दीप प्रज्वलन केवल एक औपचारिकता नहीं, हमारी संस्कारिता की याद दहानी है। विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध है कि मंच पर पधारें। माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन, आज जिनका नाम ही पर्याप्त है, वो श्री विवेक अग्निहोत्री, विवेक जी की जीवन एवं कार्य संगिनी श्रीमती पल्लवी जोशी, दबंग फिल्मकार श्री अभिनव काश्यप, सतरंगी अभिनेता श्री मुकेश तिवारी, नाट्यविद पद्मश्री श्री वामन केंद्रे, अभिनेता शिक्षाविद श्री गजेंद्र चौहान, वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर बी.के. कुटियाला, सुविख्यात उद्यमी श्री दिलीप सूर्यवंशी, भारतीय चित्र साधना के कर्मठ सचिव श्री अतुल गंगवार तथा निस्वार्थ आदिवासी उद्धारक श्री अमिताभ सोनी। हर कार्यक्रम का आरंभ हम दीप प्रज्वलन से क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन का, हमारी पृथ्वी का आरंभ भी प्रकाश अग्नि से हुआ था। तभी तो दीप जलाते हुए हम कहते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। अन्यत्र भी कहा गया है कि And God said, let there be light, और मानवता का आरंभ हुआ। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आज दुनिया भर में मजहब, रिलीजन, फिरका परस्ती के नाम पर लड़ने वालों से जाकर कोई पूछे कि कई नामों वाले उस सर्वशक्तिमान को किसी ने देखा है, जवाब तो ना होगा। लेकिन उन्हीं से पूछो कि आप अपने माँ बाप को क्या दर्जा देते हैं, तो तपाक से कहेंगे भगवान का। तो आइए अपने माता पिता को ब्रह्मांड मानने वाले एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि श्री गणेश जी की वंदना करें। अनुरोध है संस्कृत विद्यालय के छात्रों से कि वे प्रार्थना का सस्वर पठन करें।
देवी और सज्जनों, गणेश वंदना किसी भी कार्यक्रम को अनुष्ठान में परिवर्तित कर देती है। सच तो यह है कि आज का अनुष्ठान एक उत्सव है। उत्सव है कई कलाओं के संगम का। उत्सव है उस संगम से कहानियों में रस घोलने का, कम अवधि में बहुत कुछ कहने का। उत्सव है विचारों का, उत्सव है विजय का, लेकिन सबसे ऊपर उत्सव है सृजनशीलता का। तो चलो चलें चलचित्र की ओर, करें आरंभ चित्र भारती फिल्मोत्सव 2022 समापन का। सुना है दोस्तों के जन्म लेने से पूर्व वहां ऊपर नेमतें बांटी जाती हैं। तो एक जीव ने न धन दौलत न ऐशो आराम मांगे, केवल इतना पूछा कि प्रभु क्या बस दिन में 24 घंटे ही मिलेंगे मुझे? आप जिस कार्य के लिए मुझे भेज रहे हैं। तो तपाक से प्रभु ने तथास्तु कहा और तब से अतुल गंगवार जी काम देखते हैं, घड़ी नहीं देखते। भारतीय चित्र साधना के सचिव अतुल गंगवार जी लगभग 30 वर्षों से टेलीविजन एवं सिनेमा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। श्री अतुल गंगवार से अनुरोध है, वे आएं और भारतीय चित्र साधना के बारे में आपको बताएं। श्री अतुल गंगवार। सभी मित्रों को नमस्कार। भारतीय चित्र साधना की ओर से इस चतुर्थ फिल्म फेस्टिवल में, चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में, आज इस 3 दिवसीय फेस्टिवल का समापन दिवस है। और हम लोग जो पिछले 9-10 महीनों से जो मेहनत कर रहे थे, उसकी सफलता को साकार होते हुए देखने का अवसर हमें मिल रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूँ जिन्होंने अपने समय निकालकर यहाँ आए और इस समापन उत्सव को एक स्मरणीय बनाने का काम किया। हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के श्री एल मुरुगन जी हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं भारतीय चित्र साधना की ओर से। हमारे बीच में श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री जी हैं, श्रीमती पल्लवी जोशी जी हैं, श्री मुकेश तिवारी जी हैं, श्री वामन केंद्रे जी हैं, श्री दिलीप सूर्यवंशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्री अनंत विजय जी हैं, श्री के.जी. सुरेश जी हैं। मैं इन सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं अपनी उस स्क्रीनिंग कमेटी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ जिसने निरंतर मेहनत करके देश भर से आई 712 फिल्मों में से 120 फिल्मों का चयन किया। साथ ही मैं अपने जूरी के साथियों का भी अभिनंदन स्वागत करता हूं जिन्होंने उन 120 फिल्मों में से अपना कीमती समय लगाया और जो परिणाम दिए वो अभी आपके सामने थोड़ी देर में आएंगे। लगभग जिसे कहते हैं 1 वर्ष पहले हमने इस कार्यक्रम की कल्पना की थी और बहुत से सदस्य, बहुत से, और ये जो आयोजन आप देख रहे हैं इसमें से बहुत से लोग माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के परिसर में हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो वहां के आए युवाओं का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है इसकी योजना कल्पना तो भारतीय चित्र साधना के जो वरिष्ठ जनों की उनकी थी, लेकिन इसको कार्यान्वित करने का काम जिस प्रकार से हमारी भोपाल की जो सतपुड़ा चलचित्र सोसाइटी है, विश्व संवाद केंद्र है, उसके साथियों ने किया, तो उनका भी स्वागत अभिनंदन है। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन हमें करना चाहिए। जब हमने इस कार्यक्रम की कल्पना की थी तो ऐसा लगता था कि कैसे ये साकार होगा, कैसे ये फलीभूत होगा, लेकिन इस कार्यक्रम में की सफलता इस बात से है कि हमारी जो 120 फिल्मों की स्क्रीनिंग थी उसमें जिस तरीके से विद्यार्थियों ने भाग लिया उत्साह से,
जिस प्रकार से हमारी मास्टर क्लासेस में उन्होंने अपनी संख्या से उनको रुचि से देखा, तो इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय आप सभी लोगों को जाता है जिन्होंने इस चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के अंदर काम किया, उसको देखा, उसको सराहा और हम सबका मनोबल बढ़ाया। भारतीय चित्र साधना की स्थापना सन 2016 में हुई थी। इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में ही पहला फिल्म फेस्टिवल हुआ था। फिर 2018 में दिल्ली, 2020 में अहमदाबाद और 2022 में हम लोग आज आपके बीच भोपाल में हैं। भारतीय चित्र साधना की स्थापना भारतीय मूल्यों, भारतीय कला संस्कृति, परिवार, हमारे संस्कार, ऐसे मूल्यों को स्थापित करने वाले, ऐसे मूल्यों को लेकर फिल्में बनाने वाले कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। 2022 के अगर विषय आप देखेंगे जिन पर हमने फिल्में मंगाई थी, तो आपको ध्यान में आएगा कि किस तरीके के विषय लिए। भारतीय इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, 75 years ऑफ इंडिपेंडेंट भारत, अनलॉकडाउन, वोकल फॉर लोकल, हैप्पी विलेज, प्रॉस्पेरस कंट्री, भारतीय कल्चर एंड वैल्यूज, इनोवेशन, क्रिएटिव वर्क, फैमिली, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। हमें बड़ी खुशी है जिस तरीके से फिल्मकारों ने फिल्में बनाई और भेजी, और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी हमारे यहाँ जिन फिल्मों को चुना गया है सफल, जो जिनको अवार्ड्स मिले हैं, उसमें शून्य, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 0 बजट से लेकर जो अधिकतम राशि खर्च की गई है वो 2.5 लाख रुपए खर्च की गई है। उसके बीच में 200 रुपए की फिल्म, 200 रुपए खर्च करके भी फिल्म बनाई गई है, 1000 रुपए खर्च करके भी फिल्म बनाई गई है, और 50,000 रुपए करके भी खर्च करके फिल्म बनाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे युवा जिनको इन फिल्मों के लिए कहीं देश भर में मंच नहीं मिलता, भारतीय चित्र साधना ऐसे फिल्मकारों को मंच देने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। फिल्मों की अवार्ड राशि भारतीय चित्र साधना के इस मंच से जो मिलती है वह 15,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की है। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कार्यक्रम में अक्षय कुमार जी आए थे, और अक्षय कुमार जी ने इस वर्ष के विजेताओं के लिए अपनी ओर से 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी है। तो इस बार की विजेताओं को जो राशि मिलने वाली है वो आप समझ सकते हैं। हमारे बीच में विवेक रंजन अग्निहोत्री जी हैं, उन्होंने इस उत्सव में इस बात की घोषणा की है कि 5 विद्यार्थियों को, जिसमें से 3 लड़कियां 2 लड़के, और माखनलाल पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय ये तय करेगा कि किनको ये जो प्रोत्साहन, जो स्कॉलरशिप देनी है वो ये तय करेंगे। और ऐसे 5 विद्यार्थियों को 5 साल के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि उन्होंने अपने आई एम बुद्धा फाउंडेशन से डोनेट की है। उनका भी आभार हम व्यक्त करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वह मैंने पहले भी बताया कि देश भर में ऐसे सिनेमा का निर्माण करना जो हमारी संस्कृति, कला, इसका संवर्धन करता हो। इसके लिए आने वाले 2 वर्षों में ये फेस्टिवल, क्योंकि 2 वर्ष में एक बार होता है, हम देश भर में 15 जगह ऐसी वर्कशॉप, छोटी छोटी जगह आयोजित करेंगे जहाँ से फिल्मकारों को चुनेंगे और उनको चुनकर हम ऐसा मंच देंगे, ऐसा सिखाएंगे ताकि देश में वो अच्छी फिल्मों का निर्माण कर सकें। और मुंबई में 15 दिन की वर्कशॉप में उन सबको जो वहाँ से सफल अभ्यर्थी होंगे 2-2 उनको लेकर जाएंगे, जिसके लिए सुभाष साहू, TS नागवर्णा जी, विवेक जी और बाकी अन्य लोगों ने भी हमें प्रोत्साहित किया है और ये वादा किया है कि वो लोग उन लोगों को सिखाने के लिए आएंगे। भारतीय चित्र साधना आज यहाँ जिस रूप में है उसका जो सबसे बड़ा कारण और जो सबसे बड़ा योजना है वो आप सब लोगों का समर्थन है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ और ये इच्छा जाहिर करता हूँ कि भारतीय चित्र साधना को आपका ये प्रेम आगे आने वाले वर्षों में भी मिलेगा। धन्यवाद। जय भारत। सुविख्यात अभिनेता मुकेश तिवारी कृपया मंच पर पधारें। और सज्जनों, अभिनय विज्ञान में, अभिनय विज्ञान कहिए, अभिनय कला कहिए,
एक सिद्धांत सिखाया जाता है, मेथड एक्टिंग। यानी कोई अभिनेता जो चरित्र निभा रहा है उसे उस चरित्र के गुणधर्म अपने निजी जीवन में आत्मसात करने हैं, उसकी सोच, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, बर्ताव, सब कुछ। अरे कुछ बड़े अभिनेता तो यहाँ तक कहते हैं कि हमको कैरेक्टर से निकलने में 2-3 दिन लग जाते हैं। मेरे लिए मानना कुछ कठिन है। जब से मैंने मुकेश तिवारी जी की बहरूपिया एक्टिंग देखी है, अपने 24 साल के करियर में आपने अनेक किरदारों को जीवंत किया है। रेफ्यूजी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, LOC, कारगिल, अपहरण, गोलमाल और तीसरी आंख जैसी कई बड़ी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। मुकेश तिवारी जी, आपका स्वागत है। और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं भारतीय चित्र साधना के ट्रस्टी श्री अनुपम भटनागर जी को। हमारी स्क्रीनिंग समिति का सम्मान करने के लिए, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय निकालकर देश भर से आई 721 फिल्मों का अवलोकन करके इस समारोह के लिए 120 फिल्मों का चयन किया। इस बार की हमारी स्क्रीनिंग समिति के सदस्य हैं, आपका अभिनंदन सम्मान चिन्ह के साथ अनिता चौधरी, ज्योत्सना गर्ग, रजनी नागपाल, राज चावला, विष्णु शर्मा, रश्मि जैन, नितिन पराशर, रति ढिल्लों, हरिओम कौशिक, मनीष वाजपेयी, रामवीर श्रेष्ठ, श्याम मलिक, राकेश कुमार योगी। लेकिन मुकेश तिवारी जी को बगैर हमें संबोधित किए मंच पर से उतरने नहीं दिया जाएगा। मुकेश तिवारी। सभागृह में विराजे गुणीजन और अपने सपनों को लेके आए पार्टिसिपेंट्स, मेरे भोपाल के बंधुजन, आपकी स्नेह दृष्टि में देख पा रहा हूं। और मैं बस संक्षेप में कहना चाहूँगा कि अपने सपनों की खूबसूरती पर यकीन रखिएगा और यथार्थ को दिखाने का साहस रखिएगा। चित्रभूमि आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। जूरी के सदस्यों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं प्रसिद्ध निर्देशक श्री अभिनव काश्यप जी को। लोकप्रिय फ्रेंचाइज दबंग और बेशर्म के निर्देशक श्री अभिनव काश्यप का नाम भारतीय फिल्म उद्योग में सम्मान के साथ लिया जाता है। अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की फिल्म फेयर पुरस्कार श्रेणी में नामांकित किया गया था। आप इससे पहले डर, कोई है, सिद्धांत, शकीरा, द एंड ऑफ ईविल जैसे प्रसिद्ध टेलीविजन सीरियल्स का निर्देशन कर चुके हैं। और मंच पर मैं बुलाना चाहूँगा श्री राकेश मित्तल जी को, ट्रस्टी श्री राकेश मित्तल जी को। ज्यूरी के चेयरमैन श्री योगेश सोमन, ज्यूरी अनुभव के बारे में हमें संक्षेप में बताएं। सभागृह में उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, आप सभी को आज के विश्व रंगभूमि दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मैं चित्र साधना द्वारा आयोजित शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता के परीक्षक के नाते आपके सामने हूं। मैंने और मेरे सहयोगी श्री सुभाष जी सहगल और श्री सज्जन बाबू ने करीबन 45 के आसपास लघुपट देखे। विषयों का नयापन ये इन लघुपटों की विशेषता थी और इसी तरह भाषाओं की भी विविधता अनुभूत हुई। और विभिन्न भाषा होते हुए भी, जैसे कन्नड़ हो, राजस्थानी हो, आसामी, बंगाली, मराठी, हिंदी, तमिल, ओडिसी, सभी फिल्में समझ में आई क्योंकि उनकी चित्र भाषा अच्छी थी। संवाद भले ही न समझ में आए, लेकिन दृश्य हमें विषय तक पहुंचाते थे। भारतीय चित्र साधना का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यहाँ मेरा निरीक्षण रखना चाहता हूँ कि मेरे लिए इस साल के इस प्रतियोगिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय था अनसंग हीरोज। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष में स्वतंत्रता का संग्राम जिन अनसंग हीरोज ने लड़ा था, मैं उन पे फिल्में अपेक्षित कर रहा था। उनकी संख्या बहुत कम थी, ये व्यक्तिगत कमी मैंने महसूस की। एक और निरीक्षण मैं कहना चाहता हूं, मेरे कैटेगरी की बहुत सी फिल्में भारत के अलग अलग फेस्टिवल्स में कंपटीशन सेक्शन में प्रदर्शित होती है। इसलिए मैं ये सुझाव देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे व्यासपीठ पे फिल्में आ रही है तो एक कैटेगरी ऐसी होनी चाहिए जो एक्सक्लूसिव हमारे फेस्टिवल के लिए लघुपट बनाए गए हो। मैं चित्र साधना का एक कार्यकर्ता हूं, इस नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें कंटेंट राइटिंग और कैच देम यंग इन कंटेंट राइटिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग जैसे उपक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे एक नया नैरेटिव सेट करने की शुरुआत हो सकती है। जैसे कि नया भारत, श्रेष्ठ भारत, भारतीयत्व और हिंदुत्व ये एक ही सिक्के के दो पहलू है और राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद अलग नहीं है, एक ही है। इन्हीं तथ्य यानी विमर्श यानी हिंदी में नैरेटिव्स को दोहराते हुए और इसी मार्ग पे प्रस्थान करने की शुभकामना देते हुए मेरे विचारों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। अभिनव काश्यप जी, आप सदा फिल्मकारों के पास होते हैं और अब भी हमसे दूर नहीं हैं। मंच पर आने का कष्ट करें और अपनी रोचक योजनाओं के बारे में बताकर युवा फिल्मकारों का प्रोत्साहन बढ़ाएं। नमस्कार। मुझे चौथे भारतीय फिल्म महोत्सव चित्र भारती फिल्म महोत्सव में शामिल होने का मौका मिला और मुझे निमंत्रण मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आज ही एक समारोह में मेरे साथ ओपन फोरम में तरह तरह के सवाल पूछे गए, तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा अब नया क्या कहूँ, बहुत कुछ कह चुका। मैं दरअसल सुनने आया था और अभी जब कार्यक्रम की शुरुआत पे गणेश वंदना हुई तो मैं देखा कि वो आगे सबसे छोटी बच्ची जो है वो नृत्य में सबसे आगे थी। और मैं सोचने लगा, हमेशा किसी भी कार्यक्रम में हम देखते हैं तो जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें हम सबसे आगे रखते हैं, क्योंकि सबसे लंबे वालों को अगर आगे रख दिया तो बाकी लोग दिखाई नहीं देंगे। तो उसमें कुछ सीख है। हमें लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये सामने बैठी है, ये लोग हमारे भविष्य के फिल्म मेकर्स हैं और हम लोग जो थोड़े पुराने हो गए हमारा कर्तव्य है कि हम इनको आगे करें और इनको नेतृत्व करने का मौका दें। और समर्थन, आज मैं सुबह भी कह रहा था, पीछे से दिया जाता है। तो आप सब देश को किस दिशा में, नए भारत को किस दिशा में ले जाना है, खुलकर तय करिए, हम पीछे से आपको समर्थन देते रहेंगे। अब दो ऐसी विभूतियां जो सिनेमा जगत में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए जानी जाती हैं, भारतीय चित्र साधना को उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन सदैव
मिलता रहता है। पहले मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री सुनील पुराणिक को। श्री सुनील पुराणिक अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और तीनों विधाओं में पुरस्कृत। इतना ही नहीं, कर्नाटक चलचित्र अकादमी के चेयरमैन भी हैं। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री संजय पूरन सिंह चौहान को। इन्हें मैं जन्नत रिटर्न्ड कहता हूं। देवी और सज्जनों, लाहौर और 72 हूरें जैसी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित निर्देशक श्री संजय पूरन सिंह चौहान। और आप दोनों को सम्मान चिन्ह प्रदान करेंगे भारतीय चित्र साधना के ट्रस्टी श्री अजीत भाई शाह। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम, कृपया मंच पर आएं। अजीत भाई ट्रस्ट की गतिविधियों के लिए, जिसे कहते हैं 3.4286 3.4286 यानी कि निस्वार्थ भाव से 24/7 उपलब्ध होते हैं। सुनील पुराणिक जी, आज के इस क्या कहेंगे थल चिन्ह लैंडमार्क समान प्रसंग पर आपका मनोगत क्या है? सुनील पुराणिक जी। I am thankful to the organizer for having me here. Though I am a festival director of Bangalore International Film Festival, I have learned a lot of things here. The dedication, commitment, and the honor they have given me, it is amazing. Thank you so much for your wonderful hospitality and thanks for having me here. All the best. Thank you so much. और संजय जी, यहाँ उपस्थित फिल्मकार आपसे जानना चाहेंगे कि विवादास्पद विषय पर फिल्म बनाने में क्या चुनौतियाँ आती हैं, यानी कि 3 घंटे के जवाब को हम 3 मिनट में चाहते हैं। नमस्कार। चतुर्थ चित्र भारती फिल्मोत्सव में आमंत्रण के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। ये मैं पहली दफ़ा इस फेस्टिवल में आया हूँ और यहाँ आके मुझे जो अनुभव हुआ, मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वर्ल्ड में अटेंड किए हैं, लेकिन यहाँ की ऊर्जा और जिन विषयों के ऊपर काम हो रहा है ये सबसे अलग है। जो भविष्य के निर्देशक यहाँ बैठे हुए हैं, जो कल जाके अपना नाम अर्जित करेंगे सिने जगत के अंदर, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उनके द्वारा चुने हुए विषयों के लिए उनको बधाई देता हूँ। सर, आपने पूछा कि कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के ऊपर बनाने के लिए, मुझे लगता है कि सामने जो बैठे हुए हैं विवेक सर, उनसे बेहतर कौन बता सकता है इस चीज़ को, तो ये जिम्मेदारी मैं उन्हीं को दूंगा। मैंने जो फिल्म 72 हूरें बनाई है, बस सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये उस वक्त शुरू की थी जिस वक्त इस तरह के विषयों को छुआ नहीं जा रहा था और समझा जाता था कि आसान सब विषयों के ऊपर काम करके आसानी से बच के निकल जाओ। तो ये कोशिश थी समाज के सामने एक आईना दिखाने की, एक कुरीति को बाहर लेके आने की। तो चुनौतियाँ होती हैं बनाने की तो ठीक है, लेकिन अब जब प्रदर्शन पर फिल्म आएगी तब पता चलेगा कि किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और बेहतर है कि विवेक सर इनके बारे में ज़्यादा बताएं। धन्यवाद। कमर्शियल प्रोड्यूसर्स और संजय जी में शायद अंतर ये है कि कमर्शियल प्रोड्यूसर्स एक एक हूर को लेकर 72 फिल्में बनाते हैं, इन्होंने 72 हूरों पर एक बनाई। देवी और सज्जनों, चाहे आमतौर पर हमारी दृष्टि वर्तमान पर रहती हो, पर जो बीत गया वो पूरी तरह कभी ओझल नहीं होता, वो गाहे बगाहे दिख जाता है, फुदकता रहता है। तो इससे पहले कि हम चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल 2022 के पुरस्कारों की ओर चलें, चलिए अतीत में झांक लें, कुछ यादों में जी लें, कुछ अधूरे सपनों को टटोल लें, सुनहरी यादों को ताज़ा कर लें।
देवी और सज्जनों, इस समय ये कहना उचित होगा कि जिस दिन के इंतजार में दिन नहीं कट रहे थे वो दिन तो आ ही गया है, पर जिस घड़ी की प्रतीक्षा में घड़ियां गिनी जा रही थीं वो घड़ी भी अब आपकी घड़ी पर है। पुरस्कारों की पहली श्रेणी एनिमेशन, और इस महत्वपूर्ण श्रेणी के पुरस्कार वितरित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं रंगमंच की दुनिया के एक जाने माने नाम, एक विद्वान, एक गुरु। चलिए एक पहेली बूझिए। सच्चा रंगमंच निर्देशक वो होता है जो केवल एक के बाद एक नाटकों का निर्देशन ही ना करे, अपितु अपनी कला आत्मसात करवाए और ज्ञान बांटे। देवी और सज्जनों, पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे जी। देखिए, रंगमंच की ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें वामन केंद्रे जी का महत्वपूर्ण योगदान न रहा हो, विशेषकर शिक्षा कार्यशालाएं। और मंच पर निमंत्रित हैं भारतीय चित्र साधना के ट्रस्टी श्री अरुण अरोड़ा जी। नमस्कार। सेकंड रनर अप एनिमेशन फिल्म हग ऑफ लाइफ, धीरेन्द्र पखुरिया। First runner-up animation film, Power of Change, Hari Prasad. The Best Animation Film award goes to Winner animation film, The Last Hope, Ashok Patel. सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। श्री अरुण अरोड़ा जी से अनुरोध है कि
पद्मश्री वामन केंद्रे जी का अभिनंदन सम्मान करें। संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपकी नज़र में रंगमंच अभिनय और फिल्म अभिनय में क्या अंतर है? नमस्कार। मुझे लगता है कि ये अभिनय की व्याख्या और संकल्पना करने का समय नहीं है। इतना ही कहूँगा कि जनरली हम मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, जहाँ जहाँ फिल्में उपजती हैं, निर्माण होती हैं, उनको देखने के बाद जो जहाँ फिल्में निर्माण नहीं होती है और ख़ासकर जो टाउनशिप में हैं, छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में रहने वाले जो लोग हैं, उनको लगता है कि शायद ये माध्यम हमारे हाथों से परे हैं, पर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर कहने के लिए किसके पास कंटेंट है, वो कंटेंट इन सारे मेट्रो शहर के बाहर में अब हम सबको मिलने वाला है। इसीलिए हम सबको सिनेमा हो, नाटक हो, टेलीविज़न हो, OTT प्लेटफॉर्म्स हो, जहाँ जहाँ संभावना है वहाँ वहाँ जाकर प्रशिक्षण लेकर अपने टैलेंट को दिखाने का इससे बड़ा मौका इस देश में इसके पहले कभी नहीं आया है। इसलिए आप आगे आइए। चित्र भारती ने ये आंदोलन, चित्र आंदोलन मैं कहूँगा उसे, वो शुरुआत किया है, उसका हिस्सा बनिए। प्रशिक्षण और वर्कशॉप कार्यशालाएं यहाँ होने वाली है, उसका हिस्सा बनिए और देश का नाम केवल भारत में नहीं पर दुनिया के पटल पर, विश्व मंच पर, विश्व चित्र मंच पर उजागर कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। देवी और सज्जनों, मेरे विचार में आज के पुरस्कारों में एक महत्वपूर्ण श्रेणी है कैंपस नॉन प्रोफेशनल, क्योंकि सृजनशीलता की परीक्षा का आरंभ यहीं से होता है। जब वो युवा जो संभावित फिल्मकार है, अभी दुविधा में होता है कि वो अपने भविष्य के लिए क्या चुने, और जब उसके पास अपने आप को जांचने के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं होते, और जब वो स्वयं अपनी प्रतिभा को लेकर आशंकित होता है, उसके पास ले देकर होता है अपना स्मार्ट मोबाइल फ़ोन या किसी का दिया हुआ, किसी से बोरो किया हुआ पुराने मॉडल का कोई कैमरा, तो इस महत्वपूर्ण कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं एक विशिष्ट व्यक्ति को। आज की सबसे चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स की निर्मात्री एवं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित अभिनेत्री पल्लवी जोशी जी को, और मंच पर आमंत्रित हैं भारतीय चित्र साधना की ट्रस्टी सुश्री रंजना यादव जी। The second runner-up campus non-professional film is Mate by Nalini Medhi. Congratulations. इस सर्व महिला मंच पर मैं क्या कर रहा हूं? द्वितीय पुरस्कार और अब द्वितीय पुरस्कार। The first runner-up is Azadiyan by Sushobhit Mishra. बधाई हो। And the next category is campus non-professional सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। And the winner is Parth Bagul for Mask. Congratulations.
कंग्रेचुलेशंस। और अब पल्लवी जी अनाउंस करेंगी कि नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में पल्लवी जोशी कौन है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है। Best female actor is Avantika Pandey for Panahi. मैं अपनी टीम को बुलाना चाहूंगी स्टेज पे। And in the same category, campus non-professional सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। The best male actor is Manthan Kanekar for Kapat or Kapat, I don't know. बेस्ट डायरेक्टर विजेता हैं पार्थ बागुल फॉर मास्क। से पहले कि पल्लवी जी स्टेज पर से विदा लें, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री सुनील गुप्ता जी को पल्लवी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। हिस्टोरिकली बिमल रॉय, बी.आर. चोपड़ा, वी शांताराम सामाजिक विषयों पर फिल्में बनाते आए, लेकिन आपने ज्वलंत विषय लिए हैं। आपकी टिप्पणी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कश्मीर फाइल्स इस फिल्म पर बहुत चर्चा हो चुकी है, आप सबने सुनी भी है, देखी भी है, लेकिन मैं आज यहाँ बात करना चाहती हूँ हमारी अगली फिल्म के बारे में। वाह। जो अगली फिल्म हम शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए मैं मेरा एक निवेदन है चित्र भारती के सारे लोगों से। मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत टैलेंट, इट्स अ पूल ऑफ टैलेंट जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, और हमारे इस नए प्रोजेक्ट के लिए मैं ये चित्र भारती पे ये डिसीजन छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि जो पहला है या दूसरा है उसके बारे में हम बात करें। कोई भी जो चित्र भारती के लोगों को लगता है, आप लोगों को लगता है कि सबसे गुणी दो लोग हैं, लड़का और लड़की, हम उन्हें अपनी अगली फिल्म में शामिल करेंगे। और
हमारे आयन बुद्धा फाउंडेशन की तरफ से हम 1-1 लाख रुपए भी उन्हें देंगे, इसलिए ताकि वो जो सिनेमा स्टडीज़ जो है उसको आगे वो कंटिन्यू कर सकें। आप हमारे साथ आइए, फिल्म करिएगा और जितना आप सीख सकते हैं ज़रूर सीखिए और भारत का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि क्रिएटिविटी जो है वो सिर्फ रंगमंच के लिए या फिल्म के लिए या थिएटर के लिए हम लोग सीमित ना रखें, इसको एक सभ्यता बनाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप सब लोगों का साथ चाहिए। तो हमें इंतज़ार होगा, आप बताइए हमें कौन से वो 2 लोग हैं जो हमारे साथ आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू हरीश जी। Thank you. A huge round of applause for Pallavi ji. देवी और सज्जनों, कहते हैं कि सज्जनों को पहले संताप सहना पड़ता है, तभी जाकर वो समाज को सुधार पाते हैं। फिर वो चाहे युधिष्ठिर हों या FTII के चेयरमैन हों या आज के सुपवा हरियाणा के उपकुलपति हों। मंच पर आमंत्रित हैं श्री गजेंद्र चौहान और मंच पर निमंत्रित हैं भारतीय चित्र साधना के सचिव श्री अतुल गंगवार। और अब समय है कैंपस प्रोफेशनल कैटेगरी के पुरस्कारों का। नमस्कार। सेकंड रनर अप कैंपस प्रोफेशनल फिल्म गोज टू अंतिम बदुआ, मानव सिंह। First runner-up campus pro film goes to Ropte, Anurag Rajyadaksha. The winner is Campus Professional Film Sansar, Chandan Singh. Best Director Campus Professional Film goes to, any guess? Antim Badwa, Manav Singh. Best Female Actor Campus Professional Film goes to Ropte Anuradha Rajyadaksha. Best Male Actor Campus Professional Film goes to Chhaya Mukesh Musafir. जी मंच पर से विदा लें, उससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री मयंक बिश्नोई जी को। अतिथि का सम्मान हो रहा है हमारे अपने शहर में।
कृपया बताएं अपने नए उत्तरदायित्व के बारे में जो बहुत ही असाधारण है। गजेंद्र जी। चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के तमाम अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मैं अपने हृदय की गहराई से नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म नई पीढ़ी के लिए दिया है जो बहुत ही आने वाले समय में सार्थक होगा। कहते हैं जिस इंसान का समय अच्छा हो उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल वालों ने तो स्वयं को यहाँ ले आए हैं। समय जो है स्वयं चलकर आया है। मुझे मेरे उत्तरदायित्व के विषय में पूछा गया है। मैं ये कहूँगा कि पोजीशन से बेहतर मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारियों को। कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनिवर्सिटी राष्ट्र निर्माण करती है और हम सब के सब अपना योगदान उसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी को देते हैं, उन्हें नई दशा और दिशा देते हैं। तो जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं इस मंच पर खड़े होकर यही कह सकता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह कभी नहीं मोड़ूंगा। हमारी जो यूनिवर्सिटी है, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की यूनिवर्सिटी है। उसमें 4 डिपार्टमेंट्स हैं, डिज़ाइन है, विजुअल आर्ट्स है और फिल्म मेकिंग के सारे कोर्सेज हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है। और उन पहली यूनिवर्सिटी है देश के अंदर जो फिल्म की विधाओं में नई पीढ़ी को, नए स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान करती है, वरना सब जगह डिप्लोमा दिया जाता है। तो मैं नई पीढ़ी को आमंत्रण करता हूँ, ये निमंत्रण देता हूँ कि आप आइए, देखिए और उसके विषय में जानकारी लीजिए। क्योंकि आप अगर गूगल पे भी जाएंगे, सुपुआ टाइप करेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और हमारी कोशिश है कि इस साल से हम वहाँ पीएचडी भी शुरू कर रहे हैं। तो अलग अलग विषयों में भी ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं उस उत्तरदायित्व को लेने के लिए तैयार हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में सुपवा, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, अपना एक स्थान इस देश की फिल्म मेकिंग में रखे। और मुझे बड़ी खुशी है इस मंच पे खड़े होकर कहते हुए कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स को, उसी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को अभी अभी अवार्ड भी मिला है। मानव सिंह जो है उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जिसे बेस्ट डायरेक्टर मिला है कैंपस प्रोफेशनल फिल्म में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ टैलेंट बहुत है, स्टाफ बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है। सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी को ज़रूरत थी आज तक ब्रांडिंग देने की। तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में हर माध्यम से उसे एक ब्रांडिंग दे पाऊँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। मैं सरकार को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भरोसे से उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं विशेष तौर पे हमारे बहुत ही आदरणीय कुठियाला साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने और वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पे भरोसा जताया है, मैं उसे पूरा करके रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जाने से पहले अगर आप आज्ञा दे तो 1 मिनट और एक प्रसंग मैं शेयर करना चाहूँगा देश के लोगों से, यहाँ युवा पीढ़ी से। छोटा सा प्रसंग है, आपका 2 मिनट और लूँगा। मैं एक बार विदेश में था और मेरे मित्र वहाँ जो व्यवसायी थे उनके साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था, और उनकी जो सेक्रेटरी थी वो पीछे सीट पे बैठी हुई थी। उसको रास्ते में उसकी तबीयत खराब हुई और हम लोग मेन शहर से 200 किलोमीटर दूर थे, तो उसे थोड़ी वॉमिटिंग आई। तो जो हमारे दोस्त थे वो भारतीय थे, उन्होंने गाड़ी रोकी और बोला वॉमिट कर दीजिए। बोले नहीं। तो उन्होंने कहा डिस्पोजल बैग में कर दीजिए। तो उन्होंने डिस्पोजल बैग लिया और अपने हाथ में रख लिया। उन्होंने फिर गाड़ी स्लो की कि नहीं बाहर फेंक दीजिए। बोले नहीं। 200 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जब हम ऑफिस में पहुँचे तो उसने वो डिस्पोजेबल बैग जो है जाके डस्टबिन में फेंका। तो उन्होंने, हमारे मित्र ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, वहाँ भी मैंने आपको अवसर दिया था कि बाहर फेंक दीजिए। उसने जो जवाब दिया था आज तक मेरे हृदय में और मेरे मस्तिष्क में अंकित है। वो उसने कहा था
दिस इज माई कंट्री। तो हम सबको भी हर अवसर पे, हर क्षण ये सोचना है कि ये मेरा भारत है, हमें इस भारत को आगे लेकर जाना है। मौजूदा सरकार हम सब के लिए बहुत सारे अवसर दे रही है। एक बात और जानने से कहूँगा, ऋषि थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा हूँ। पिछले दिनों एक फिल्म आई कश्मीर फाइल। मैं पल्लवी जी को और अग्निहोत्री साहब को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इस फिल्म के आते ही पूरे देश में महाभारत छिड़ गया। कुछ कौरवों को तो हमने महाभारत में मार दिया था, लेकिन जो बचे हुए कौरव थे वो जागृत हो गए हैं और वो पूरी ताकत लगा के इसका विरोध कर रहे हैं। मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा कि जो बचे हुए कौरव हैं उनको खात्मा करना आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, भारत माता की जय। फिल्में चाहे बने देवी और सज्जनों काल्पनिक कहानियों पर या यथार्थ के धरातल पर, उनका दृष्टिकोण हमें प्रभावित कर छोड़ता है। और जब दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो वो न केवल सराहा जाता है वरन समाज और देश के हित में होता है। इसी की समीक्षा कर रहा है हमारा अगला सांस्कृतिक कार्यक्रम।
देवी और सज्जनों, सभी फिल्मकारों और फिल्म लेखकों से उन्मुख होकर कह रहा हूँ कि आज के दौर में हमें दो जॉनर्स, दो विधाओं का अंतर अच्छी तरह समझकर चलना है, और वो हैं डॉक्यूमेंट्रीज और डॉक्यू फीचर्स। और इसका उत्तर विवेक रंजन अग्निहोत्री जी से बेहतर कौन दे सकता है। अगले अवार्ड्स डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी के लिए मैं मंच पर निमंत्रित करता हूं श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री को, और मंच पर आमंत्रित करता हूं भारतीय चित्र साधना के ट्रस्टी श्री अजीत शाह जी को। डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में सेकंड रनर अप थोलू बोमलक्ता सरमाया आर्ट फाउंडेशन। फर्स्ट रनर अप फॉर डॉक्यूमेंट्री नानाजी का गांव मयंक सिंह। The winner of the best documentary भारत प्रकृति का बालक दीपिका कोठारी। जूरी ने इसी कैटेगरी में 3 और नॉमिनीज को डिक्लेयर किया है। डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में स्पेशल मेंशन द पोर्टर तुषार अमरीश गोयल। द सेकंड स्पेशल मेंशन डॉक्यूमेंट्री साइंस थ्रू प्ले अक्षय गौरी। The next special mention documentary Serengisia 1837 Pragya Singh। विवेक जी, आपके मंच पर आने से पूर्व मैंने कहा था डॉक्यू फीचर्स में डॉक्यूमेंट्री और नाटकीयता का क्या अनुपात होगा। मैं एक्चुअली किसी फिल्म स्कूल में गया नहीं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा डेफिनेशंस पता नहीं, पर मैंने जो जीवन में सीखा है वो मैं ये जानता हूँ कि फिल्मों कहानियों का जो एक पर्पस है, वो जो हमारे आसपास घट रहा है उसको डॉक्यूमेंट करना भी। कितना भी आप एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन जो घट रहा है उसको डॉक्यूमेंट करना। जब मैं यहाँ आया था तो मैं देख रहा था जागते रहो, 2 बीघा ज़मीन, मदर इंडिया, सारी फिल्मों के बारे में बताया गया था। अगर इन फिल्मों को देखें तो ये सारी फिल्में उस वक्त की परिस्थितियों को डॉक्यूमेंट करती हैं, और जब हम पलट के इतिहास की तरफ देखते हैं तो वो एक शिक्षा का माध्यम बनती हैं। डॉक्यूमेंट्री मेरे हिसाब से, मुझे बड़ा धन्यवाद आपने मुझे डॉक्यूमेंट्री के लिए बुलाया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का सबसे कठिन, सबसे मुश्किल एक पहलू है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज़ को वैसे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है जैसे फीचर फिल्म्स को किया जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज़ में सबसे अधिक रिसर्च,
सबसे अधिक गंभीरता, सबसे अधिक अध्ययन, मेहनत, हर चीज़ लगती है। और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो कई सालों बाद रिकग्नाइज होती हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ये वही रविंद्र भवन है जहाँ से मैं चौथी 5वीं क्लास से अपना करियर शुरू किया था। यहीं पे मैं डिबेट करता था, यहीं पे मैं नाटक करता था और आज पहले कई बार पुरस्कार लेने आता था, आज पुरस्कार देने आया हूँ। इसी धरती से बड़ा हुआ हूँ। आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, एक मंत्र जो मैंने सीखा है आपको बता दूँ। सिर्फ एक मंत्र है जीवन में सक्सेस का और वो है एकला चलो रे। मतलब सिर्फ स्वयं पे विश्वास करो और स्वयं की बात सुनो और फिल्में या डॉक्यूमेंट्री इम्प्रेस करने के लिए मत बनाओ, स्वयं को एक्सप्रेस करने की प्रेस 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 करने की प्रेस। Shri L. Muruganji, in his workaday life, concentrates only on two aspects: objectives and their implementation. That is why he is both feared and admired. A robust round of applause for Shri L. Murugan. और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री आकाशादित्य लामा जी को। दरअसल हुआ यूं कि भारत का मनोरंजन उद्योग और भारतीय नागरिक समाज यानी कि दी इंडियन सिविल सोसाइटी एक ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो प्रभावशाली लेखक हो, निपुण निर्देशक हो, कुशल प्रशासनिक हो, अधिकारों का योद्धा हो, सामाजिक राजनैतिक सैनिक हो और राष्ट्र प्रेम का ध्वज धारक हो, और जिसका नाम ऐसा हो जो सारे गूगल विश्व में अकेला और अनूठा हो। ऐसा एक ही नाम, आकाशादित्य लामा। चित्र भारती के सह सचिव, इनका फोन कभी बंद नहीं होता। शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स, शॉर्ट फिल्म स्पेशल मेंशन अमया हरि प्रसाद। अगला शॉर्ट फिल्म स्पेशल मेंशन अननोन नंबर विकास गुटगुटिया। अगला शॉर्ट फिल्म स्पेशल मेंशन है चुड़का मुर्मू। चुड़का मुर्मू, या प्लीज कम। जगन्नाथ विश्वास। शॉर्ट फिल्म सेकंड रनर अप, एनी गेस? वॉशिंग मशीन स्मिता भाटी। तालियां तालियां तालियां। एंड द फर्स्ट रनर अप ब्रूनो मुकेश कुमार सिंह। एंड विनर शॉर्ट फिल्म। तो छोटी सी बात
कबीर शाह, बेस्ट डायरेक्टर शॉर्ट फिल्म मुझे आनंद कुमार चौहान, तालिया तालिया तालिया, बेस्ट फीमेल एक्टर शॉर्ट फिल्म पाउली अश्विनी कसर, बेस्ट मेल एक्टर शॉर्ट फिल्म पीलीभीत राज अर्जुन, आकाश आदित्य जी से अनुरोध, आप मंत्री महोदय का सम्मान करें। देवियों और सज्जनों, आइए आमंत्रित करें विवेक जी और पल्लवी जी को मंच पर। और मंच पर निमंत्रित हैं भारतीय चित्र साधना के चेयरमैन श्री B.K. कुठियाला जी। आज मैं चाहूँगा कि स्टैंडिंग ओवेशन करते हुए हम मन ही मन कहें, धन्यवाद विवेक जी, हम आपके ऋणी हैं। माननीय मंत्री जी एवं कुठियाला जी से अनुरोध है, आप असाधारण फिल्मकारों का सम्मान। आदरणीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध है, आप हमें संबोधित करें। It is my pleasure to be here with you in the Chitra Bharat Film Festival in Bhopal. I congratulate the Chitra Bharati Film Festival and Bharatiya Chitras Sadhana for organizing this festival. The jury of national level experts have selected the award-winning entries. I congratulate all the award winners. I am here told that over 700 entries in various categories have been received for this film festival. About 120 selected movies from categories of shorter film, edition documentaries, campus films, animation films, etc. have been screened in the last 2 days. This only reflects that this festival has grown bigger and reputed in the period of just within a span of 4 years. The good part is that every year it is organized in different states and different cities, giving opportunity to movie lovers across these states. In this time, this festival is happening. It is in the Bhumi of Rajbhoj and Rani Kamalapadis in Bhopal. Most important aspect is the selection of the theme for the festival. It showcases the movies that depict the picture of our country, the Indian story, the story of Bharat. I here want to thank to our honorable dynamic leaders, Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Under his leadership, Bharat is
finding its voice. Bharat is speaking up. Bharat is standing up. Friends, Bharat is moving ahead along with our Indian values. India is surging ahead along with our Bharatiya ethos, our great culture, our cherished value, our history, our achievement are no longer ignored. Modi ji's governance has shown to the world that we are the fastest growing major economy, we are the advanced industry, but our roots are deep in, strong in our values, our heritage, our history and our great culture. Dear friends, Indian film industry produces highest number of films in the world. It gives rosy roti to million of peoples. Contribution of Indian film industry in our nation building is immense. Our government under the dynamic leaders Sri Modi ji acknowledges this. That's why in the last 7 years our department worked towards facilitating the Indian film industry to grow bigger and diversified. We started the Film Facilitation Center to provide single window assistance to filmmakers from the worldwide. We have taken various steps to make India one of the most film friendly destinations in the world. And here also in Madhya Pradesh also, our Chief Minister Manya Shri Shivraj Singh Chauhan ji is also supporting these steps by devising policies that are helpful for the filmmaking. These days many more movies finding Madhya Pradesh as attractive movie shootings destination. Yes, MP गज़ाब है और हिंदुस्तान का दिल है. Friends, we know that cinema is a creative art. It is a science and it is commerce also. Explore the new themes, bring for the struggle and stories of common man and women. Nowadays, earlier there were used to be a single screens. Now we have multiple screens, including multiplexes, TV screens, smartphones and OTTs also. Friends, India is rising, India is growing. It is time for us to respond to our Prime Minister's vision, vocal for local, our culture, our heritage, our value, our golden history, our stories, our themes. With your talent, take them from local to global, take them to global stage. Go and grab. The world is in your hand. With these words, I once again congratulations the organizers and award winners. I wish for the success of Chitra Bharati Film Festival in coming editions. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you for your value words, Minister Sir. I was so right that your work comprises only objectives and implementation. अब फेस्टिवल आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री दिलीप सूर्यवंशी से अनुरोध है कि वे संक्षेप में समापन उद्बोधन करें. नमस्कार. मैं शुरुआत कुछ ऐसे करना चाहूँगा कि चित्र भारती की जब शुरुआत हुई तो हमारा जो पहला सेशन शुरू हुआ जिसमें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया भोपाल को, कि उसमें विवेक जी हमारे पास आए हुए थे. तो विवेक जी, आपको सिर्फ शुरुआत में बताना चाहता हूं कि भोपाल की धरती एक पारस है. आप वैसे ही 24 कैरेट थे, आपको 48 कैरेट का बना दिया. चित्र भारती की उस सद्भावना ने जो पूरे देश में फैलाई गई है. जोरदार चालें एक बार चित्र भारती और हमारी सभी संस्थाओं के लिए. कभी कभी कुछ इत्तेफाक ऐसा होता है जिंदगी में कि जब तक लोग कहते हैं जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया. तो ऐसा कुछ हो गया हमारे साथ कि आपकी फिल्म आई, आपने भोपाल में हमारे चित्र भारती का शुरुआत करी, पूरे देश पूरी दुनिया में मशहूर होती चली गई. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें इन्वॉल्व रहे. हमारे माननीय मंत्री जी मुरुगन जी, गजेंद्र जी, अभिनव जी, मुकेश तिवारी जी, और जैसे ईश्वर होता है, मैं नाम नहीं ले सकता है, हमारी वो कहीं दिखता नहीं है, हमारे चारों ओर कहीं एहसास होता है, कहीं स्वरूप नहीं दिखता. तो ऐसी कुछ ईश्वरीय शक्तियां हैं हमारे पीछे जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया. हम लोग तो निमित्त रहे. तमाम प्रोग्राम इतने अच्छे से हो गया कि
भोपाल में प्रशासन ने, हमारे पत्रकार बंधुओं ने, जिनने हम लोगों को सबको सपोर्ट किया, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हमारे कार्यकर्ता जो 24 घंटे 4-5 महीने से लगे रहे, उनको भी मैं आभारी हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोपाल के लिए एक खास बात जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ जब भी कभी पूरी चारों तरफ से एक वातावरण फिल्मों का बन गया है, बॉम्बे के बाद, बेंगलोर के बाद, हैदराबाद के बाद और मद्रास के बाद, ये जो फंक्शन हुआ है, इसने इतना महत्वपूर्ण बना दिया है इसको, इस शहर को, कि अभी तक तो हिंदी फिल्में होती थी, अब दुनिया भर के चूंकि डायरेक्टर अलग अलग लोग आए हैं तो एक नया हब बन गया है। तो भोपाल के कण कण रग रग में भोपाल के निवासी चूंकि विवेक जी रहे हैं, हम सब आभारी हैं उन तमाम फिल्म मेकर्स का जो आए और जिन्होंने हमारे यहाँ किया। तो इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, भोपाल शहर के नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में इस प्रोग्राम के लिए दुआएं दी और हम सबको आशीर्वाद दिया। और ये एक सफल प्रोग्राम, 3 दिन का प्रोग्राम, मेरे ख्याल से भारत के फिल्मी इतिहास में इतना गंभीर विषयों पर चिंतन के साथ किया हुआ पहला प्रोग्राम होगा। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। कृपया राष्ट्रगीत के लिए अपनी अपनी जगह पर।
एक बार मेरे साथ गगन भेदी गूंज के साथ कहिए, जय हिंद।